नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। संघ की तरफ से एक बार फिर डीएनए पर बयान आया। इस बार संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने डीएनए, हिंदू राष्ट्र, हिंदू समेत कई मुद्दों पर बड़ा बयान दिया है। आखिरकार संघ की तरफ से बार बार क्यों कहा जा रहा है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है? अब सवाल यह है कि संघ के इस बयान पर वैसे ऐसे नेता क्यों भड़क जाते हैं, क्योंकि बात सिर्फ हिंदू मुसलमानों की नहीं है बल्कि इस देश में रहने वाले सभी धर्मों की है। लेकिन बाकी धर्मों के नेता भड़कते नहीं। तो क्या माना जाए, जब भी सबका डीएनए एक का जिक्र होगा तो उसे सियासत से जोड़कर देखा जाएगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। कामों को प्रबल बनाना, धर्मांतरण की चुनौती का सामना करते हुए मतांतरित हिंदू पुनः मातृधर्म में परिवर्तित होना, धर्म संस्कृति। संघ को समझने के लिए केवल दिमाग से काम नहीं चलता, दिमाग चाहिए लेकिन केवल दिमाग से। संघ को समझने के लिए दिल चाहिए और ऐसे दिल और दिमाग को बनाना ही संघ का काम है। अपने को समझे, हम कौन है ये समझे, और जीवन क्या है और हम क्यों इस जीवन में हैं, इस जीवन का लक्ष्य क्या है ये समझे। दत्तात्रेय होसबोले को आपने सुना। देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है, हिंदुस्तान में डीएनए का सवाल नई राजनीति की देन है, पहला। दूसरा, सबका डीएनए हिंदू है, क्या ये महज मजहबी सवाल है? एक राष्ट्र एक डीएनए वाली राजनीति से संभेगा 2024 का समीकरण? संघ डीएनए का सवाल उठाते हैं, भाईजान क्यों भड़क जाते हैं? इन 3-4 सवालों पर चर्चा करेंगे। लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ होगा। हमारे साथ स्टूडियो में जय भगवान गोयल, अध्यक्ष यूनाइटेड हिंदू फ्रंट से होंगे। चक्रपाणी जी महाराज, अध्यक्ष संत महासभा से हमारे साथ हैं। पवन सिन्हा सर, हिंदू धर्मगुरु, हमसे जुड़ेंगे। अनूप सांडा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ है। सैयद जव्वाद, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ होंगे। मौलाना मुश्तकीन, मुस्लिम धर्मगुरु, हैदराबाद से हमसे जुड़ेंगे। चक्रपाणी महाराज जी, आपसे शुरू करना चाहूंगा। दत्तात्रेय होसबोले साहब ने जो बात कही है, डीएनए वाली बात है, उससे खास तौर से जो दूसरा वर्ग है, मुस्लिम वर्ग, वो कह रहा है साहब आप डीएनए पर क्यों ले आते हैं, सबको हिंदू क्यों बना देते हैं, बार बार इसको रिपीट क्यों किया जाता है कि सब हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदू हैं, सब सनातनी हैं, सनातनी राज धर्म हो। ये 3-4 लाइन लगातार पिछले 6 महीने से रिपीट हो रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? चक्रपाणी जी महाराज। देखिए रजत जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह। अभी केरल के महामहिम जो गवर्नर साहब हैं, माननीय आरिफ मोहम्मद खान साहब, उन्होंने कहा कि हमें हिंदू कहा जाए तो मुझे गर्व होगा, और हिंदू हमें, जबकि वो मुस्लिम है। आप जरा सोचिए, कोई भी राष्ट्रभक्त मुसलमान होगा वो अपने को हिंदू कहने में शर्म नहीं बल्कि गर्व महसूस करेगा। उसका कारण यह है, आप अपनी पूजा पद्धति बदल सकते हो भाई, लेकिन डीएनए नहीं बदल सकते हो। आपके पूर्वज कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी थे, आपके पूर्वज कहीं ना कहीं हिंदू थे, और हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है, इसमें कोई दो राय नहीं। सवाल इस बात को समझना होगा। अब इंडोनेशिया में देखिए कि काफी वहां मुस्लिम हो गए, लेकिन अपने पूर्वज को नहीं भूले। वहां पे आज भी रामलीला होता है और वहां पे आज भी सनातन संस्कारों को माना जाता है। तो निश्चित रूप से यह जो व्यक्ति अगर इस तरह से उल जुलूल बोलने लगता है, अगर जो किसी ने बयान दिया कि भाई यहाँ पे रहने वालों को डीएनए सब एक है, सब हिंदू है, तो जो वही करता है जो कहीं ना कहीं वो सोचता है कि हमने पूजा पद्धति बदल दी, कहीं ना कहीं वो सोचता है कि हम उसके अंदर राष्ट्र के खिलाफ कहीं ना कहीं उसकी भावना है, कहीं ना कहीं वो कट्टरपंथी विचारधारा है। तो इसलिए उसको परेशानी हो रही है, क्योंकि वो सोचता है कि अब हम अपना अस्तित्व अलग से दिखाने का प्रयास करता है और राष्ट्रीय भावना से अलग हटता है। जबकि जो डीएनए की बात की जाती है वो राष्ट्रीय भावना को जोड़ने की बात होती है, लेकिन तोड़क वाले जो लोग हैं, जो तोड़ने वाले लोग हैं, वो तो स्वाभाविक रूप से उनके अंदर नफरत भरी पड़ी है, घृणा है, द्वेष है, तो वो हम अपने आप को अलग एहसास दिलाने का प्रयास करते हैं। चक्रपाणी जी, आपका कहना है पूजा पद्धति कोई भी हो सकती है, लेकिन आप आएंगे हिंदू में ही, पहला। दूसरा, आपका मानना है जितने लोग भी हिंदुस्तान में सब हिंदू थे, हो सकता है बाद में किसी ने अपना धर्म बदल लिया।
ये 2 पॉइंट आपके हैं, ठीक है। अनूप जी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अनूप जी, ये जो बात संघ से निकल कर आई है, और एक बार नहीं कई लोगों ने इस बात को कहा आप सनातनी हैं अगर आप हिंदुस्तान में, तो पहली बात। दूसरा, आप हिंदू हैं, ये आज दत्तात्रेय होसबोले जी ने देखा। क्या इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाएं 24 के लिए? थोड़ा इनसे बात करूं। आवाज मिली अनूप जी आपको? टाइम पूछ लो। आवाज मिली अनूप जी? ठीक है, आता हूं आपका। हमारे साथ सैयद जवाद जी भी जुड़ गए। सैयद जवाद भाई, चक्रपाणी जी महाराज कह रहे हैं कि आप भी हिंदू हैं। टाइम पूछ लो। जो हिंदुस्तान में है वो हिंदू है। कहा डीएनए सबका एक है, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन आएंगे आप हिंदू वाले छाते के ही नीचे। जवाद भाई, इस पे पैसा उस पे नहीं। देखिए क्या है रजत भाई, मैं बार बार आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और जो ये जितने भी संघ से जुड़े हुए लोग हैं, ये चुनाव जो है ना, आपको पता होगा 8 राज्यों के जो चुनाव है, 9 राज्य के माफ करिएगा चुनाव है, 10 राज्य के चुनाव है, इनको नजर में रखते हुए ये जानबूझ करके बयानबाजी करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आरएसएस के लोग जो है वो अब सर्टिफिकेट देंगे अंबेडकरवादियों को। पहले तो सारे मुझे लगता है जो 95% लोग हैं इस देश में वो अंबेडकरवादी हैं। 5% लोग जो हैं, जो अंबेडकर की आइडियोलॉजी को, जो संविधान को नहीं मानते, वो अब हमें बताएंगे कौन भारतीय है कौन नहीं भारतीय है। जिन्होंने अंग्रेजों की तायद करी, भारत की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं, जो अंग्रेजों के साथ थे, वो सर्टिफिकेट देंगे आज हमको। सैयद वो जी, बताएंगे आप भूल गए हो तो बताना तो पड़ेगा ना, याद दिलाना पड़ेगा। आरएसएस का डीएनए, अरे आरएसएस का डीएनए जो है ना, मैं बताता हूं आपका डीएनए। आप दूसरों का डीएनए की बड़ी बात करते हैं, हम बताते हैं आरएसएस का डीएनए। अगर डीएनए आरएसएस की सही से जांच हो जाए तो हो सकता है अंग्रेजों की गुलामी का डीएनए निकलेगा, आपकी या फिर वो यहूदियों का डीएनए निकलेगा। आ गई बात समझ में? डीएनए वही है। यहाँ बात करिए डेवलपमेंट की। भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों की समस्या ये है, वो डेवलपमेंट के मुद्दे के नाम पर नहीं लड़ सकते चुनाव। और कल ही बजट आया है, बिल्कुल बकवास बजट आया है इस वक्त, और आज ही नई बहस को जन्म दे दिया गया। मूल मुद्दों के ऊपर बातें ना हो, ना कल के बजट के अंदर की बात है, ना कल के बजट, ये तो ना कल के बजट के अंदर अपने से जोड़ने वाली बात है। आप तोड़क विचारधारा प्रस्तुत कर रहे हो, ये तो जोड़ने वाली आपको खुशी होना चाहिए कि बहुसंख्यक वर्ग भी कह रहा है कि आप भी हमारे हो, तो आपको पेट में दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा आपको। तो और आपको तो इतने आप भाईचारे की बात करते हो, खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि भाई हमको अपने से जोड़ा जा रहा है कि हमारा, कभी भाईचारे, लेकिन आपको पता नहीं क्यों परेशानी हो रही है, क्योंकि मन मस्तिष्क में, दिमाग में नफरत घृणा भरा पड़ा है। आपके दिलो दिमाग में घृणा और नफरत भरा पड़ा है, इसलिए आपको परेशानी हो रही है। देश के क्रांतिकारियों को साथ देती, आप जो है जिहादियों से तार जुड़े हुए हैं, आप पाकिस्तानियों से तार जुड़े, इसलिए परेशानी आपको हो जाती है कि हमें फंडिंग नहीं मिलेगा। अरे आप गर्व से कहो, आरिफ मोहम्मद खान साहब एक राज्यपाल है और वो अपने को गर्व से कहते हैं हिंदू, और आपको शर्म आती है। कमाल की बात है भाई, गांधी जी की हत्या पे जश्न मनाने कमाल की बात है। गांधी जी के गर्व करना चाहिए आपको, इस पे गर्व करना चाहिए। तो आप शर्म महसूस कर रहे हो क्योंकि आपके तार कहीं और से जुड़े हुए हैं, आपको इसलिए परेशानी हो रही है। तिरंगे पे है और हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। ना ना ना, अरे कोई संविधान को मानते तो यही हाल होता है। संविधान को हमारे केरल के राज्यपाल मानते, उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान साहब ने सीना ठोक के कहा कि मुझे हिंदू कहा गया, मुझे हिंदू होने पे गर्व है। सोचिए जरा, और आप इसी देश में बैठ करके आप कह रहे हैं कि जी मुझे शर्म आ रही है, संविधान पे चलेगा, गलत बोल रहे हैं। अरे क्या गलत बोल रहे हैं भाई, वो इस देश में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। डीएनए नहीं बदलता, जैसे ब्लड एक ही लाभ होता है, चाहे किसी का भी हो, उसी तरह डीएनए नहीं चेंज होगा। गांधीवादी कामयाब होंगे, नेहरूवादी कामयाब होंगे। डीएनए चेंज होने में आपको बहुत कुछ करने पड़ेंगे, नेहरूवादी, इसलिए ये अच्छी बात है। अगर होसबोले साहब ने बोला या किसी ने बोला तो अच्छी बातों को गले लगाना चाहिए कि भाई कितनी अच्छी बातें बोला है, आप आगे बढ़ना चाहिए कि तो अच्छी
सद्भावना की बात है, लेकिन आपको परेशानी हो रही है, आपको पेट में दर्द हो रहा है, तो इसलिए राष्ट्रवाद से जहां जोड़ा जाता है तो आपको परेशानी हो जाती है। यही सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन कुछ भी करो सैयद जी, आप नहीं बता रहे हो। एक मिनट आ रहा हूँ, आप लोग मुझे लगता है आपस में बहस करने के आ रहा हूँ। एक मिनट आ रहा हूँ। मैं सर जय भगवान गोयल साहब है स्टूडियो में। जय भगवान गोयल साहब, क्या डीएनए की जो लड़ाई है, अनूप जी आपके पास आऊंगा, आ रहा हूं जवाब में, एक मिनट रुकेगा। जय भगवान जी के पास। जय भगवान जी, ये जो डीएनए वाली लड़ाई है, सनातन वाली लड़ाई है, हिंदू वाली लड़ाई है, ये कहां तक वाजिब है? देखिए, आज अगर संघ की तरफ से ये बात आई है कि देश में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, सबका डीएनए एक है, तो बुरी बात क्या है भाई? क्यों परेशान हो रहे हैं लोग यहां पर? हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये तो हमारा स्लोगन है। रही बात डीएनए की, सारी दुनिया जानती है कि जब हिंदुस्तान में क्रांति आए, उन्होंने जबरदस्ती तलवार की नोक पर हमारे लोगों को इस्लाम कबूल करवाया, हमारे मंदिर तोड़े, हमारे मंदिर खंडित किए, लोगों को जबरदस्ती डरा के धमका के, औरंगजेब जैसा करंता 1.25 मन जनेऊ उतार करके रोटी खाता था, वो सारे के सारे लोग जो उस वक्त इस्लाम जिन्होंने कबूल किया तलवार के डर के कारण, अपनी बहन की रक्षा सुरक्षा के कारण, सारे हिंदू थे। आज अगर हम ये बात कह रहे हैं, अरे झूठे हो तुम भाई, डीएनए एक है, हम सब भाई भाई हैं, वापस आओ। तुम्हें विज्ञान का ज्ञान है। अरे भाई सुन भी लो ना यार, बोलना ही जानते हो, अच्छे स्कूलों हर बारी बोलोगे? आप बोलो, हम नहीं बोलते, चलो बोलो, के अंदर मत जाओ, बारी बारी बोलना सीखो ना, जवाब। अच्छे यूनिवर्सिटीज में जाओ। अरे भाई बारी बारी बोलो, कोई बात सुन भी ले लोग, ना पढ़ो, हर बात में बीच में बोलोगे, तुम्हारी बात सुनने में नहीं, मेरी बात समझ में आएगी। उसके लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाना पड़ेगा, चुप रहो भाई, में जाना पड़ेगा, इतिहास पढ़ने के लिए आप पहले सुनो फिर बोलो। ये थोड़ी ना आरएसएस की शाखा आप बोलने से मैं बोला था क्या? आज 100 साल के अंदर तक तो नेकर पहने टहलते थे, बड़ी मुश्किलों से पैंट बनवाई, वो आज ज्ञान दे रहे हैं। अरे उसके लिए आपको किताबें पढ़ना पड़ेंगी, इतिहास पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं सावरकर जी को कोट कर दूंगा तो आपकी आंखें बाहर निकल आएंगे। आपको सावरकर जी को भी पढ़ने की जरूरत है, उन्होंने क्या लिखा हुआ अपनी किताबों के अंदर। आप बहस करने हमें तुम्हारे से पढ़ने की जरूरत नहीं है। करके बात करिए। सावरकर जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने देश के लिए 2 बार काले पानी की सजा दी गई। क्या सावरकर की बात कर रहे हो आप? अंदर महंगाई है, उसके बात करिए। आप लोगों को पीड़ा हो रही है, जो पीएफआई के साथ मिलकर के, जो आईएसआई के साथ मिलकर के, जो आतंकवादी जिहादियों के साथ मिलकर के आप देश को जाति धर्म में बांट करके लड़वाना चाहते थे, और आज हम कह रहे हैं सारे भाई भाई हैं, देश में लड़ाई दंगा खत्म करो, आओ सारे मिलकर के देश को आगे लेके जाएं। आज G20 की अध्यक्षता हमारा भारत कर रहा है। आज अमेरिका, इंग्लैंड, बड़े बड़े देश हमें सम्मान दे रहे हैं, हमें मान रहे हैं, और आप यहाँ रह करके, यहाँ का खा करके, आप पाकिस्तान के साथ मिलकर के, राजनीतिक मायने क्या है इसको समझने के लिए हमारे पास समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनूप सांडी जी आ रहा हूँ। जय भगवान जी एक मिनट, परेशानी है आपको, आ रहा हूँ। जय भगवान जी एक मिनट में आ रहा हूँ। अनूप जी हमारे साथ, अनूप जी उस समय ऑडियो में दिक्कत थी, माफी के साथ। क्या आ रहा हूँ जवाब में? एक मिनट अनूप जी से एक सवाल तो ले लेने दीजिए, आप लोग इतना करेंगे, राजनीति देख ले कहां तक चल रही है। अनूप जी, क्या इसमें आप कोई पॉलिटिकल गेम देखते हैं राजनीति के चश्मे को, या ये सीधे धर्म से जुड़ा मामला है जिस पर ये बहस आगे चलेगी? अनूप जी। ठीक है, आएंगे अनूप जी के पास। एक बार फिर से चक्रपाणी महाराज जी के पास। चक्रपाणी जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी जोशीमठ से जुड़े, सीधे उनके पास चलेंगे। प्रणाम, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में अपना कीमती वक्त देने के लिए। और आज सीधा सवाल आपसे, एक नई बहस छिड़ी हुई है। अब तक सनातन की बहस थी, अब तक धर्म की बहस थी, अब यह बात सामने आई है और खुद आरएसएस के सर संचालक दत्तात्रेय होसबोले साहब ने यह बात कही है और बोला है, कहा हिंदुस्तान में जो भी व्यक्ति रहता है
उसकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन डीएनए हिंदू का ही है। कितना सहमत हैं आप? देखिए, हम डीएनए के एक्सपर्ट तो है नहीं। अगर हम डीएनए के एक्सपर्ट होते तो इस पर कुछ बोल सकते थे। हम तो ये जानते हैं कि जो हिंदू धर्म को मानता है, सनातन धर्म को मानता है, वेदों शास्त्रों के अनुसार, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन चलाता है, वो हिंदू है। किसी देश विशेष या किसी स्थान विशेष में रहने से कोई हिंदू नहीं हो सकता है। ठीक है, यहां तक बात आई है कि साहब उस वक्त कन्वर्जन कराया गया था, मुगली पीरियड में भी कन्वर्जन हुआ था, गौमांस खिलाया गया था। कहा साहब उस समय प्रेशर था, हो गया, घर वापसी के दरवाजे खुले गए। तो क्या आप मानते हैं कि एक काल ऐसा था जिसमें हिंदुओं ने अपना धर्म छोड़ा और दूसरे धर्म को अपनाया? क्या उनको वापस लाया जाना चाहिए अगर वो स्वेच्छा से आना चाहें तो? देखिए, ये आना जाना जो है ये स्वतः होता है। जब कोई व्यक्ति कहीं पर जाने के बाद बंधन महसूस करता है या ये सोचता है कि हम तो कुछ और सोच करके आए थे, यहाँ तो कुछ और निकला, और फिर पछताने लगता है, तब वो वापस आने की बात सोचता है। अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ऐसा सोच रहा है कि हम गलत जगह पे आ गए, हमको अपने जगह पे पुनः चले जाना चाहिए, तो ठीक है। लेकिन कोई उसको समझाए, प्रेरित करे और फिर ले आए, वो उसको हम उतना उचित नहीं समझते। ठीक है शंकराचार्य जी, अभी मतलब पिछले 8-10 महीनों से आप देखेंगे 3-4 शब्द के इर्द गिर्द ही सब कुछ है। पहला सनातन, दूसरा हिंदू, और इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द सब कुछ चल रहा है। आपको लगता नहीं कि एक जो सेंटर ऑफ स्टेज है वो धर्म हो गया है देश में? अब 1-8 साल और चलेगा। जो आम चुनाव है ना आगे आने वाले देश के, उसके बीत जाने के बाद 2-3 साल के लिए फिर शांत हो जाएगा। तो आपको लगता है कि ये सारी चीजें जो होती हैं, जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती है, जो स्टेटमेंट आते हैं, वो सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए आते हैं, धर्म से कोई लेना देना नहीं उसका? नहीं, ऐसा नहीं है। सब के बारे में हम नहीं कह रहे हैं। ये जो इस समय चल रहा है इसके बारे में कह रहे हैं, क्योंकि ये सब विषय राजनीतिक लोग उठाते हैं। राजनीतिक लोग जब कोई विषय उठाते हैं तो राजनीति का गणित देख करके उठाते हैं। तो इस समय उन लोगों के द्वारा ये सब उठाए गए हैं, इसलिए लगता है कि ये राजनीति के कारण उठाया गया है, और राजनीति सामने चुनाव है, इसीलिए चुनाव के कारण हो रहा होगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल शंकराचार्य जी आपसे जाने से पहले। जी, संघ का ये जो स्टेटमेंट है, 2 चीजें हैं। एक तरफ संघ ने रीच आउट किया, हमने मोहन भागवत जी को देखा कि वो दिल्ली में मस्जिद गए थे, मिलकर आए थे, उन्होंने कहा रहिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ ये हिंदू वाला बयान, 2 अलग अलग तस्वीरें हैं सामने, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, हम इस पे क्या प्रतिक्रिया दें? किसी संस्था विशेष पर या किसी व्यक्ति विशेष पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। कोई सिद्धांत की बात हो तभी हम बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शंकराचार्य जी अपना कीमती वक्त देने के लिए इंडिया न्यूज को, बहुत शुक्रिया। आ रहा हूं जवाब भाई, रुक जाइएगा जरा। चक्रपाणी महाराज जी, आपने शंकराचार्य जी को सुना, वो साफ कह रहे हैं कि ये तो राजनीति का मामला है, 1-8 साल और चलेगा जब तक चुनाव नहीं होता है। नहीं, पूज्य महाराज जी ने जो कहा, एक तो निश्चित रूप से वहां पे जोशी मठ में जो हो रहा उससे व्यथित है कहीं ना कहीं। और मूल विषय यह है कि महाराज जी ने जो कहा कि ये 1 साल 1.5 साल और चलेगा, उनका ये एक फिक्र जरूर है कि हमेशा चलना चाहिए। अगर हमेशा चलता तो निश्चित रूप से आज देश का निश्चित रूप से परिवर्तन होता, ये देश हिंदू राष्ट्र होता। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग कुछ समय तक चलता फिर रुक जाता है। तो ये चलना चाहिए, आभास कराना चाहिए सामने वालों को। जब सैयद जी को आभास हो जाएगा कि भाई आप मेरे भाई हो, जो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरे विश्व को परिवार मानते हैं, तो वो सही में आपके डीएनए वही है जो हमारी है। तो इसलिए जो है आप हमें काफिर मत समझो भाई, आप अपनी त्याग दिखाओ, अपने भाई के प्रति वो दिखाओ, और इस भारत को अपना समझो, इस भारत की संस्कृति को अपना समझो। राम मंदिर को लेके यीशु मत बनाओ, कृष्ण जन्मभूमि को लेके यीशु मत बनाओ। चाहे काशी विश्वनाथ में अगर जांच होता है विश्वेश्वर महादेव के मंदिर पे
पे तो सर्वे होता है तो उसका विरोध मत करो। तो इसलिए समझना चाहिए कि हमारे पूर्वजों का वो है, आपके पूर्वजों को परिवर्तन करा के, धर्म परिवर्तन करा के मुगलों ने किस प्रकार से अत्याचार किया, अन्याय किया, तो इस बात को सैयद जी को समझना चाहिए। अगर ये पहले से हुआ होता आजादी के बाद से ही तो निश्चित रूप से काफी कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी जो होता है इस पे, तो इसलिए चिंता का विषय हो जाता है। निश्चित रूप से इस पे हमेशा डिबेट होते रहना चाहिए, हमेशा एक आपस में मिलजुल के इस पे एक संघर्ष होना चाहिए, तो निश्चित रूप से उसमें एक विकल्प निकलेगा, एक सही रास्ता निकलेगा और हिंदुस्तान जवाब में एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप कुछ भावनाओं को जवाब भाई समझिए, चक्रपाणी महाराज जी कह रहे हैं, आप कुछ भावनाओं को समझिए। हमेशा बिल्कुल आप उस नोट पर रहिए कि नहीं कुछ मानेंगे नहीं, ये गलत होगा। नहीं, देखिए क्या है, मुझे लगता है साधु संतों को और जो है जो बड़े बड़े मौलाना टाइप के लोग हैं या चीजें हैं, इनको राजनीति बयानबाजी से अपने आप को दूरी बनाना चाहिए और धर्म के अंदर राजनीति का बिल्कुल भी उपयोग नहीं होना चाहिए। अच्छा। धर्म एक आस्था है, लोगों की आस्था उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अच्छा। और लोगों को राजनीति जो लोग करते हैं उसमें जो है मूल मुद्दों की बात होना चाहिए। रजत भाई, ये पूरा राजनीति से प्रेरित मुद्दा है और आरएसएस खुल करके राजनीति करती है। आरएसएस यहाँ के देश के अकेले ठेकेदार नहीं है। नंबर एक बात, नंबर दो बात, अरे मैं बात कर रहा हूँ, अरे रजत भाई रोकेंगे नहीं रोकेंगे, ऐसे नहीं हो पाएंगे, ऐसे नहीं हो पाएगी डिबेट। रजत भाई इनको खामोश करवाएंगे, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। जो बात आपने कही है वो मान लीजिए, एक बार स्क्रीन पे रखिएगा जवाब भाई को, सोनी चक्रपाणी जी को। अनूप जी, अगर आपका ऑडियो ठीक होगा, आ रहा हूँ आपके पास 1 मिनट में। सुनिए, हाँ, अगर राजनीति के अंदर धर्म का इस्तेमाल होगा तो फिर राजनीति के अंदर जो जातिगत पार्टियां वो अपनी जाति की बात करेंगी और होने भी लगी है। आप इस चीज की गहराई को समझिए। यहाँ समस्याएं मूल मुद्दों की हैं। यहाँ लोग रोटी, कपड़ा और मकान की बात कर रहे हैं। सैयद जी, एक बात बताओ, आपका डीएनए हिंदू डीएनए है कि नहीं? सुनिए सैयद जी, आप एक बात बताओ, आपकी डीएनए हिंदू वाला डीएनए है कि नहीं? यस नो में जवाब दो। अरे नहीं, आप बताओ ना, आप सीधी बात बताओ, आपका डीएनए हिंदुत्व वाला है कि नहीं? बड़ी सीधी सी बात, आपके पूर्वज हिंदू थे कि नहीं? अरे हम महंगाई की बात करेंगे, आप बताओ आपके पूर्वज हिंदू थे कि नहीं? बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ इतना बताओ, आपके पूर्वज हिंदू थे कि नहीं? की बात नहीं कर रहे हैं, आपके पूर्वज हिंदू थे कि नहीं, ये बता दो। छोड़ो, कर रहे हैं। आप सिर्फ इतना बता दो, आपके पूर्वज हिंदू थे कि नहीं, बस इतना बता दो। जो भी हो, ठीक है, आ रहा हूँ 1 मिनट। अनूप जी की बात चल रहा है क्योंकि राजनीति वाली बात शंकराचार्य जी ने कही है। एक बार अनूप जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो, आ रहा हूँ, जवाब भी आ रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, आ रहा हूँ जी, 1 मिनट आ रहा हूँ। अनूप जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? ये सब जो स्टेटमेंट है, चाहे वो राम मंदिर को लेकर हो, धर्म को लेकर हो, सनातन को लेकर हो, हिंदू को लेकर हो, क्या ये सब कुछ चुनाव के लिए है या फिर धर्म की लाइन है, राजनीतिक जबरदस्ती इसको बीच में ला रहे हैं? अनूप जी, देखिए, शुरुआती दौर में किसी तकनीकी समस्या से मैं दूर था, तो इसलिए मुझे कृपया थोड़ा समय दे दीजिएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने मूल से ही, अपने निर्माण काल से एक दोहरी विचारधारा वाली संस्था रही। कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। ठीक वही चीज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ है। मैंने जी श्री होसबोले जी का जो बयान जितना पढ़ा है, उसमें उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई राजनीतिक झुकाव नहीं है। ठीक है, क्या इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, वहां कार्यभार संभालते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, और होसबोले जी बयान दे रहे हैं कि हमारा कोई राजनीतिक झुकाव नहीं है। यह स्वतः प्रमाणित है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी विचारधारा है जिसका छुपा एजेंडा कुछ और होता है और वो सामने से कुछ और बोलती है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की असफलताएं सामने आने लगी हैं, इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो जातिवादी एजेंडा है, जो वर्ण व्यवस्था के द्वारा कुछ जातियों की श्रेष्ठता कायम करने का एजेंडा है, उसकी पोल को शूद्र समाज समझने लगा है। ठीक है, और बड़ा खास करके हिंदी पट्टी में भारत की बड़ा इसको लेकर के उद्वेलन है, लोग उद्वेलित हैं। उससे बचने के लिए, उस बहस से बचने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये नया कार्ड खेला है।
मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं जो नहीं चक्रपाणी अनूप जी, बोल एक रहे थे। क्रॉस मैं तो क्वेश्चन है, मैं आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाहता हूं। एक मिनट अनूप जी, क्योंकि आप वो शूद्र वाले उस पर आए, मैं नहीं गया था, तो जो फिर मैं सवाल पूछूंगा क्योंकि आप सभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या जो मौर्य साहब ने बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर, आप सहमत है उससे? अगर आप शूद्र वाली लाइन पे आएंगे तो मेरा सवाल सीधे यही होगा कि क्या रामचरितमानस वाली लाइन जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोली है, क्या आप उससे 100% सहमत है? देखिए उस संबंध में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता अपनी लाइन पार्टी की स्पष्ट करते हैं। हम किसी भी धर्म ग्रंथ में या साहित्यिक ग्रंथ में संशोधन के पक्षधर, अरे आप सुन तो लीजिए, आप कालनेमी अट्टहास क्यों कर रहे हैं भाई, सुन तो लीजिए। हम किसी भी, चाहे वो धर्म ग्रंथ हो आपकी ये दोगली चरित्र जो है सामने आ रहा है भाई। अरे सीधे बोलिए ना कि हम विरोध करते हैं। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने विरोध कर दिया, शिवपाल जी ने अनदेखा कर दिया। अरे शिवपाल जी ने सीधे अनदेखा कर दिया। आप भी बोलो ना कि हाँ जी हम नहीं मानते उस बयान को। माननीय शिवपाल जी देखो आपके नेता है, राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने तो अनदेखा कर दिया। इस बयान से हम सहमत नहीं है, उनका निजी बयान है। आप भी बोल दो, आपको इतना डर लग रहा है अनूप जी, आप बड़े नेता हो, अरे सीधे बोलो ना। शिवपाल सिंह जी ने सीधा मना कर दिया, उस बयान से सहमत नहीं है, फिर भी परेशान नहीं हो रहा है। कमाल की बात है, ऐसे डरपोक होकर राजनीति करोगे? जनता को फैसला आप डरपोक मत बनो अनूप जी, आप बड़े नेता और इतने डरपोक होंगे मुझे विश्वास नहीं था। आप इतने डरपोक बनोगे मुझे नहीं विश्वास था। जिसके राष्ट्रीय महासचिव हमारे शिवपाल सिंह यादव जी ने सीधा मना कर दिया। शिवपाल सिंह यादव जी ने मना कर दिया उनके बयान से कि सहमत नहीं है। आप उसमें गोल मोल कर रहे हो, लोग नहीं है, हम गोल मोल कर रहे हो। सीधे बोलो, समाजवादियों में सीधे आप इतने डरपोक बन के राजनीति मत करो। आप बोलो कि उनके बयान से मैं खारिज करता हूँ, आप बोलो अनूप जी की बयान उनका खारिज करता हूँ। आपके नेता शिवपाल सिंह यादव जी ने खारिज कर दिया, फिर भी आप डर रहे हो बैठ करके, गोल मोल बातें कर रहे हो। कैसे ऐसे राजनीति करोगे अनूप जी? आप शांत हो जाए, आपको अभी भविष्य आता है बहुत, और आप अभी डरने लगे। आप वोट के चक्कर में डरने लगे, दोहरी नीति खेलने लगे। क्या करते हो, ऐसे राजनीति करोगे आप? समाजवादी पार्टी के जब आप बैठे हो वक्ता बन के, तो आप सीधे खारिज करो जो गलत है, तो गलत है, सही है तो सही है। आप सीधे या तो सही है या तो गलत है। आपके राष्ट्रीय महासचिव एक मिनट में आ रहा हूँ, एक मिनट चक्रपाणी जी, एक मिनट चक्रपाणी जी, चक्रपाणी जी एक मिनट। अनूप जी, ये जो स्टेटमेंट था, क्योंकि आप आए, मैं बिल्कुल नहीं जा रहा था, मैं बिल्कुल दूसरा टॉपिक था, लेकिन क्योंकि आए तो मैं फिर रिपीट पूछता हूँ। नहीं, जब आप मानस पर सवाल उठाते हैं तो फिर आप संघ के डीएनए वाले पर सवाल क्यों उठाएंगे? आप मानस वाले पर रहिए, वो वहां पर संघ वाले पर रहे। दोनों के अपने अलग आइडियोलॉजी, अलग एजेंडा है। रजत जी बात तो पूरी होने दीजिए। मैंने एक बहुत सैद्धांतिक बात कही थी, कभी भी किसी विचार को प्रतिबंधित नहीं किया। एक मिनट चक्रपाणी जी एक बार बोल लेने दीजिए। चक्रपाणी जी एक बार उनको कंप्लीट कर लीजिए। जरूर बोलने दीजिए अनूप जी, वरिष्ठ नेता को नहीं बोलने दूंगा। आप चुप नहीं रह सकते हैं क्या? जब एंकर महोदय सवाल कर रहे हैं तो आपका बोलना जरूरी है क्या? पहले बोलिए अनूप जी, बोलिए। आप सुन ले। नहीं आप बोलिए। किसी भी विचार को प्रतिबंधित करने के पक्ष में नहीं, विचार का जवाब हमेशा, लेकिन बहस की गुंजाइश तो हर जगह रहती है। बहस अगर मानस पर करनी हो तो क्या ये वाजिब है? मेरी बात, क्या उस चीज पर बहस होनी चाहिए? कई चीजें ऐसी हैं जो बहस से परे हैं। अनूप जी, कोई भी चीज नहीं अनूप जी, कुरान पे बहस करोगे क्या? कुरान पे बहस करोगे क्या? बाइबल पे बहस करोगे क्या? और भी धर्म ग्रंथों पे बहस करोगे क्या? अनूप जी बताओ, चैलेंज नहीं करता हूँ, चलो बहस कर लो सभी विषयों पे, हो ही जाए एक बार बहस बढ़िया से। आपका अपनी पार्टी से बात कर लो। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं तो बीच में मत टोकिए, सुन लीजिए बात को। मेरा यह कहना है कि इसका धर्म से संबंध नहीं है। आप मुझे बताइए कि वाल्मीकि रामायण 3000 साल पहले लिखी गई थी। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा, उसमें वाल्मीकि रामायण से बहुत से अंतर है। तो क्या आप कह देंगे कि तुलसीदास जी धर्म विरोधी थे? एक विचार है, विचार समय समय पे देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से आते रहते हैं।
आप मुझे बताइए कि आज की अनूप जी, परिस्थिति में हदीस पे विचार आप दोगे खुद क्या? को छोड़- हदीस पे अरे आप बात बहस जिसकी हो रही करोगे है क्या? उसकी करिए, बात जिसकी हो रही है उसकी कीजिए। बात आपकी अनूप कायरता की जी, हो रही है, भाई अनूप जी, आपके कितना ढोंग की दुर्भाग्य हो रही है, हिंदू होके आपके सनातनी पाखंड होंगे, की हो अपने रही उनसे है, बैर कर आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, आपके कितनी दोनों एक मिनट आ रहा हूं, एक बार की हो जवाब रही भाई है। के पास चल रहा हूं, उसके बाद जय भगवान गोयल जी के पास। कर दिया कि धर्म जवाब भाई, निरंकुश ये हो रहे हो। मसला पुराना है और ये आलोकित आ रहा हूं, अनूप जी आ रहा हूं, चक्रपाणी जी आ रहा हूं, जवाब भाई आपके पास। अगर संघ ये बयान दे रहा है तो वो कह रहा है कि भाई आप पृष्ठभूमि में जाइए, ये अपनी हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, पूजा पद्धति मान्यताएं आपके अपने बिलीफ्स अलग हो सकते हैं, लेकिन आप पहले हिंदू हैं। वो नहीं कह रहे कि आप मुस्लिम धर्म फॉलो मत करिए, लेकिन आप हिंदू हैं, उसके बाद पूजा पद्धति अलग है। ये आवश्यक नहीं है कि अंग्रेजों से माफी आ रहा हूं, एक मिनट, जवाब भाई की सवाल, जवाब भाई हम जो है बाबा साहब एक में अनूप साहब, सुनिए, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान पर देश चलता है। अब आप समझिए, इस बहस को उठाया किसकी तरफ से जा रहा है? आरएसएस की तरफ से। आरएसएस की तरफ से इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि वो एक पॉलिटिकल विंग को सपोर्ट करता है और 9 से 10 राज्य के चुनाव हैं, 2024 के अंदर भी चुनाव हैं, और ये चुनावी बयानबाजी जानबूझ करके करता है। जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे आप किनारा कशी इख्तियार करें। आरएसएस को आप कभी नहीं देखेंगे कि वो महंगाई पर, बेरोजगारी पर बात करेगा नहीं करेगा। अच्छा चलिए, आप जब हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, 5% लोग जो हैं वो आरएसएस के अंदर बैठे हुए हैं, और वो कौन सी मानसिकता से जानते हैं? 95% देश जो है वो अंबेडकर समर्थकों का है, जो अंबेडकर जी की, मौलाना आजाद जी की, गांधी जी की और नेहरू जी की विचारधारा से सहमत करता है, और उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी आइडियोलॉजी से सहमत करता है। लेकिन 5% वो लोग हैं जो अब देश को ये बता रहे हैं कि देश के अंदर किस तरीके की मानसिकता चलेगी, किस तरीके के खाना चलेगा, किस तरीके का पीना चलेगा। अच्छा, उन्होंने एक बहुत अच्छा बयान वो भी दिया है गाय को लेकर के। हाँ। चलिए साहब, मैं जो हूं सावरकर साहब को कोट करता हूं 1930 के अंदर, जहां पर उनका अपना एक लेख है, शायद याद होगा, सावरकर जी का लिखा हुआ, जिसका शीर्षक था विज्ञान निबंध। आपका अधिकार नहीं है सावरकर जी का नाम लेने से। वीर सावरकर थे जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। एक मिनट चक्रपाणी जी, जवाब को कंप्लीट कर लीजिए। वीर सावरकर चक्रपाणी जी एक बार कंप्लीट कर लीजिए, जय भगवान जी के पास भी जाना है। आ रहा हूँ चक्रपाणी जी, आ रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। चक्रपाणी जी एक मिनट रुक जाइए, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। एक बार जवाब भाई कंप्लीट करो। मैं रेफरेंस देकर के बात कर रहा हूं, 1925 से 30 के बीच में भी इसी देश के अंदर ऐसी ही बहस चल रही थी। हाँ। और महाराष्ट्र के अंदर एक भाला साहब के एक जनरल थे महाराष्ट्र के अंदर, जब वीर सावरकर के बारे में ये कहा कि हिंदू कौन है जो गाय को पूज मानता है, तो सावरकर साहब अपने उस निबंध के अंदर, विज्ञान निष्ठ निबंध, और उसका मैं पेज नंबर भी बता दे रहा हूं, 1.5 के अंदर वो लिखते हैं कि गाय एक बुद्धिहीन जो है वो पशु है, जो अपने अमल के अंदर जो है वो लेटा रहता है। और जो लोग ये मेरे कोट है सावरकर के बारे में, अरे सावरकर जी के कोट है, सावरकर जी के बारे में, अरे सावरकर जी के कोट है, बोल रहे हो? अरे जाहिलों के सरदार, सुनो क्या कह रहे हो? जिस व्यक्ति ने ये सावरकर जी ने लिखा है माता के लिए, देश के लिए, उसके बारे में आप ऐसी बातें, गलत जानकारी नेशनल टीवी बैठ कर लोगों को देना चाह रहे हो? सावरकर जी क्या मतलब है? अभी तो वही बात हुई, ऐसे अनूप जी बात कर रहे हैं, पढ़ लोगे ना, खुले आओ, सावरकर मौर्य जी रामचंद्र मानस का अपमान कर रहे हैं। अरे किताब क्या मौर्य जी या कोई समाजवादी पार्टी का नेता कुरान के बारे में कुछ कह सकता है? दो चीजें, बाइबल के बारे में कुछ कह सकता है? नहीं कह सकते। आप हिंदुओं का, हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हो। आज अगर बड़ा दिल करके ये बात बोली गई है कि सारे हिंदू हैं, तो बुराई क्या है यार? आपने नहीं हिंदू बनना मत बनाओ, कोई जबरदस्ती यहाँ पे दलित है, यहाँ पे आदिवासी है, हमारे यहाँ पे जो समाज के लोग हैं, यहाँ पे पहाड़ी समाज के लोग हैं, यहाँ पे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, यहाँ पे सिख समुदाय के लोग हैं। 5% लोग देश को नहीं चलाएंगे, इस बात से आप समझ लेना। बोले के बच्चों की सेवा करते हैं, 5% के डंके की लोगों चोट की में नहीं कहते है, हैं देश के कि 95% पूर्व हिंदू थे, जिन लोगों आप कहते हैं
चाहे परेशानी अल्पसंख्यक क्यों समाज होगी? के, चाहे अगर बुद्धिस्ट ये समाज बात के लोगों उठ रही को, है, अगर जो जितने लोगों भी को लोग नहीं देश पसंद में रह रहे है हैं, वो अपनी सबका मानसिकता DNA अपने है। तक रखे। अगर जबरदस्ती 95% सरकार की नोट के ऊपर अगर लोगों को इस्लाम कबूल करवाया गया था, तो याद अगर वो लोग वापस आ रहे हैं, अगर घर वापसी होती है, और क्या भाई बैठे लोग ये तो अगर शांति होगी, भाईचारा होगा, देश आगे बढ़ेगा। अगर आप जैसे लोग चैनल पे बैठ करके देश में शांति भाईचारा नहीं होना देना चाहते, आप चाहते हैं कि पीएफआई का नेटवर्क बने और देश को 2047 में मुस्लिम राष्ट्र घोषित करवा दें, वो नहीं होने वाला। आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान को मान रही है, आज पूरी दुनिया ने भारत को G20 का प्रधान बनाया है। आज हमारी हिंदू संस्कृति सभ्यता की पूरी दुनिया में जय जयकार हो रही है। इसलिए आप जैसे लोग जो तख्तनशी लोग हैं उनको तख्तनशी से गिराना भी जानता है, और आपकी बात 95% एक तरफ है, 5% वाली मानसिकता के लोग ये समझ लें कि देश संविधान से चलेगा। अगर संविधान के ऊपर आंच आएगी और संविधान विरोधी लोग ये सोचेंगे कि हम संविधान को नष्ट कर देंगे, बुराई क्या है, रखिएगा यही दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। हम तो कहते हैं कि जो लोग वापस चले गए थे वो आ जाओ, हम आपको गले लगाने को तैयार हैं, सपोर्ट करते हैं, हम आपको सम्मान देने को तैयार हैं। डॉक्टर हिंदू फ्रंट डंके की चोट पे देश के मुसलमानों से कहता है कि जिस किसी को लगता है कि दोबारे घर वापसी करना चाहता है वो आए, हम उसको सम्मान भी देंगे, सुरक्षा भी देंगे और उनकी रोजी रोटी में जो मदद करनी पड़ेगी हम वो भी करेंगे। तो वक्त आ गया है, ठीक है, आज भारत में एक बार वापस स्वामी चक्रपाणी जी महाराज के पास जाना होगी। ठीक है, आ रहा हूं जय भगवान जी। चक्रपाणी महाराज, आपको लगता नहीं कि एक का जो स्ट्रक्चर है देश का जो स्ट्रक्चर है उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रह रहे हैं साथ में, ये डाइवर्सिटी है और यही शायद खूबसूरत हिंदुस्तान है और कोई किसी पर प्रेशर नहीं है। जब प्रेशर की बात होती है तो कानून अपना काम करता है, पहली बात। दूसरी बात, आज जब ये चीज आप कहिए कि नहीं साहब सब लोग हिंदू हैं, जवाद भाई हैं, वो इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं वो भी देश से उतना ही प्यार करते हैं, वो भी देश के संविधान को मानते हैं। तो जब आप कहिए साहब हिंदू है, या तो कोई ऐसा फ्रेज हो, हिस्टोरिकल एविडेंस हो, ऐसा कोई प्रमाण आपके पास हो जो आप जवाद भाई को समझाइए अगले 5 मिनट कि साहब आप कुछ भी करो, हो हिंदू आप, जिसमें जो उनकी आस्थाएं हैं, धार्मिक आस्थाएं हैं, उसको ठेस ना पहुंचे। चक्रपाणी जी महाराज, देखिए रजत जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अब इन्हीं की भाषा में मैं बता रहा हूं, वीर सावरकर का नाम लिया, खैर वो नकारात्मक तरीके से लिया, लेकिन मैं एक और बात कर रहा हूं कि वीर सावरकर से पूछा गया कि हिंदू कौन है, तो वीर सावरकर जी ने कहा कि सिंधु सिंध प्रयत्ता यस भारत भूमिका पितृभू पुण्यभू, यानी कि जो भारत को पितृभू पुण्यभू मानता है वो हिंदू है। जैसे सनातनी हिंदू, जैन हिंदू, सिख हिंदू, बौद्ध हिंदू, इसको वो किया जाता। दूसरी बात, अब आप देखिए पितृभूमि तो ये है ना, अब सैयद जी बैठे हैं, इनके पूर्वज का तो ये है ना, पुण्य भूमि अलग बात है कि दूसरी जगह आस्था इनका है, तो लेकिन तो पितृभूमि है तो स्वाभाविक रूप से कि डीएनए एक होगा। अब ये जबरदस्ती करें नहीं मेरा डीएनए एक नहीं है, क्यों वीर सावरकर को गाली देके साबित कर रहे हैं कि देखिए हम आपसे अलग हैं, वीर सावरकर का अपमान करके साबित करना चाहते हैं कि हम अलग हैं, नफरत गिरा। अब ये बताइए रजत जी कि हम कहें कि आप हमारे भाई हो, इससे अरे सुन लीजिए मेरी बात, बीच में नहीं बोल रहा था, बीच में नहीं बोल रहा था मेरे भाई, जवाब नहीं, एक बार उनको कंप्लीट कर लीजिए। जवाब नहीं, एक बार उनको कंप्लीट कर लीजिए। आपकी डीएनए, आपके हिंदू डीएनए भाई, आप सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्यता रखिए, आपके डीएनए हिंदू वाला ही है, आप मुझे दुश्मन ना समझे। तो अगर विश्व बंधुत्व की भाव की बात हम करें, भाई इनको करें, 47 निकाल सुन लो, मैं आपको भाई कह रहा हूँ, आप जो कसाई बने पड़े हो। तो मूल विषय यह है कि ये इनका तो बचपन से सिखा दिया जाता है भाई तुम इस्लाम को मानने वाले हो और सामने वाला कौन है, जिहादी है, जिहादी है, इसको
मारो, इसको मारना पुण्य है। अरे आप समझो भाई, हम तो कह रहे कि डीएनए एक ही है, तो इससे तो और प्रेम बढ़ना चाहिए। आपको धन्यवाद देना चाहिए संघ को या जो भी लोग कह रहे हैं, और आपको हमारे राज्यपाल जो हैं उनसे सीख लेना चाहिए, आरिफ मोहम्मद खान साहब से, जो कहते हैं कि हाँ जी हमें हिंदू कहा जाए। नहीं चक्रपाणी जी, थोड़ा सा आप भटक गए, थोड़ा सा भटक गए, रुक जाइए चक्रपाणी जी। मैंने आपसे कहा आप कोई इतिहास में ऐसा वर्णन हो, कोई इतिहास की ऐसी घटना हो, कोई ऐसी चीज चक्रपाणी महाराज जी बताइए। चक्रपाणी जी मेरी बात तो सुन लीजिए। चक्रपाणी जी, हाँ एक मिनट, जय भगवान जी आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ एक मिनट। चक्रपाणी जी बात तो सुन लीजिए साहब, सर सवाल तो सुन लीजिए। चक्रपाणी जी मैं आप 40 सेकेंड में जव्वाद भाई को अगर कन्विंस करना हो, ये लड़ाई झगड़ा तो होता रहेगा, मैं कह रहा हूं कन्विंस करना हो कि नहीं साहब आप जव्वाद आज हो, आप जव्वाद रहोगे, हो सकता है पहले जय सिंह हो, कुछ भी, अगर आपको कन्विंस करना होगा किसी पुराने इतिहास को जोड़कर, जरा वो बताइए इनको, जव्वाद भाई को। मैं छोटी घटना किसको बोल रहे बताऊंगी। थे जी? बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया आपने। मैं छोटी घटना बताता हूँ। एक मिनट जय भगवान जी, अगर चक्रपाणी महाराज जी पास कर देंगे। हाँ जय भगवान जी आप बोलो। हम लोग बरसाना में पिछले 8 साल से वहां विकास के कार्यों में सेवा कर रहे हैं। एक कुआं था जो सूखा हुआ था, हाँ। पानी नहीं आ रहा था। हमारे लोग कुछ लोगों को लेकर के आए कि ये लोग इस काम के एक्सपर्ट हैं। पता लगा वो मुस्लिम समाज के हैं। हाँ मुस्लिम समाज के हैं, आओ स्वागत है। उन्होंने कहा जी हम चाहे मुस्लिम समाज के हैं, मगर पहले एक घड़ा मंगाओ। घड़ा मंगा करके उन्होंने घड़े की कलश के रूप में पूजा करके वहां पर स्थापित किया। फिर उन्होंने कुएं का जो काम है वो पूरा किया। तो उन्होंने चाहे अपना धर्म बदल लिया, पूजा पद्धति बदल ली, मगर वो प्राचीन संस्कृति और सभ्यता आज भी एक है। पहले मुसलमान होते हुए उन्होंने कलश की पूजा करके अपना काम शुरू किया। तो ये छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। ठीक है, दूसरी जवाब में रिप्लाई कर दीजिए। मतीन अहमद जो हमारे जमुना पार से कई बार एमएलए, हम लोग हर साल कांवड़ का कैंप लगाते हैं, वहां आकर के कांवड़ियों की सेवा करते हैं, पैर दबाते हैं उनके, और वो डंडे की चोट में कहते हैं कि हमारे पूर्वज मुसलमान, हमारे पूर्वज हिंदू थे। ये एक मोहम्मद यासीन है जो साक्षात में आपको मुझे दे रहा पहले यकीन है आपका पिछले जन्म में नाम था मोहम्मद यासीन। आप हमारे भाई हैं, बिल्कुल भाई हैं, और हम तो कहते हैं बहुत ही करीबी भाई हैं। आपका पिछले जन्म में नाम था जय भगवान जी, मोहम्मद यासीन नाम रख दिया आपका, जन्म में गोयल हो गया है। आपका नाम उन्होंने मोहम्मद यासीन रख दिया है। दिक्कत वाली बात नहीं देखो, है, हम सब भाई हैं। इनके नाम बदलने से क्या होने वाला है? ये तो नाम क्या कुछ भी बदल सकते हैं, ये तो इनकी पद्धति रही है। ये तो माँ बाप भी बदल लेते हैं, बहन भाई बदल लेते हैं, नहीं, संस्कृति को हम ठेस नहीं कर सकते। हम तो जिसको भाई कह दें वो हमारा भाई है, और भाई के लिए भाई की जान नहीं लेते, हम भाई के लिए जान दे देते हैं। भगवान राम के लिए हमारे लक्ष्मण जी ने त्याग किया। मैं तो त्याग की बात करते हैं, हमारे यहाँ तो त्याग है, और यही हमारा बड़ा त्याग है। आज सबसे बड़ा संगठन ये कहता है कि सारे के सारे दुनिया में एक है, हम सारे के सारे समाज हैं, सारे हिंदू हैं। भाई परेशानी क्या है? परेशानी क्या बताओ? आपकी चीजें बदल गई होंगी, जबरदस्ती नहीं कर रहे किसी के साथ, हम आज जबरदस्ती नहीं कर रहे। जब मोहन भागवत जी मस्जिद में गए हैं, मस्जिद के मौलाना जाकर मिल करके आए हैं, तब तो आपने अध्यक्ष नहीं किया, देश की आन तब तो आपने अध्यक्ष नहीं किया। वो संविधान है, इस देश का तिरंगा है, आप मानिए ना, किसने आपको रोका है? यासीन भाई, जहां तक संविधान की बात है, यासीन भाई, संविधान का देश की शान सम्मान है, सिर्फ हम लोग करते आए हैं। शाहबानो प्रकरण में आपने इस्लाम के मानने वालों ने धज्जियां उड़ाई थी सुप्रीम कोर्ट के देशों की। अरे यासीन भाई, सुप्रीम कोर्ट के देशों की धज्जियां उड़ाई थी। ठीक है, एक कमेंट अनूप जी से। अनूप जी, ये बहस आपने देखी, ये और ये चुनाव तक ये ऐसा ही चलेगा। शंकराचार्य जी ने साफ, आ रहा हूं चक्रपाणी जी, 1 मिनट में आ रहा हूं, 1 मिनट में आ रहा हूं चक्रपाणी जी, 1 मिनट में आ रहा हूं। अनूप जी से एक सवाल, क्या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी साल 9 राज्यों में चुनाव और उसके बाद लोकसभा का 24 का चुनाव, क्या सब कुछ चुनाव के लिए? अनूप जी छोटा सा संक्षेप में उत्तर। के चुनाव के लिए भी, और संघ का एजेंडा भी है समाज में नफरत फैला करके विभेद पैदा करना।
हाँ। यह संघ का शुरुआती दौर का एजेंडा है। लेकिन मैं संघ के लोगों को राहत इंदौरी साहब का एक शेर सुनाना चाहता हूं। एक मिनट, जय भगवान जी कंप्लीट करने दिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। म्यूट कर दीजिए जय भगवान जी का माइक म्यूट करिए। जय भगवान जी का माइक म्यूट करिए। एक बार वो अपनी बात कह लें। जय भगवान जी, आप पुरजोर तरीके से विरोध करिएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं जो आदमी अपनी बात रखना चाहता हूं रखे बात। अनूप जी कंप्लीट करिए 30 सेकंड में। जय भगवान जी रिप्लाई दीजिए। संघ परिवार का एजेंडा है नफरत फैलाना और समाज को बांटना। और जैसा कि पहले बहस हो रही थी, इनसे पूछिए कि जिनको हिंदू धर्म में लाना चाहते हैं उनको किस वर्ण में ले जाएंगे? उनको सवर्ण बनाएंगे, ब्राह्मण बनाएंगे, कि क्षत्रिय बनाएंगे, कि शूद्र बनाएंगे? हिंदू बनाएंगे, हिंदू हिंदू बनाएंगे, बताओ। हिंदू बनाएंगे, सिर्फ हिंदू। हम सब हिंदू हैं। आप वर्ण व्यवस्था के हम ऋषियों के संतान हैं। आपके गोल, अरे ये सब बयानबाजी मत कीजिए। गुरु गोलवलकर ने अपनी पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स में लिखा है कि वर्ण व्यवस्था हिंदू समाज का की विशेषता ठीक है। है। ये सब एक बात चक्रपाणी महाराज जी की बात। चक्रपाणी महाराज जी, जब बात हिंदू धर्म की होती है हम लोग तो उसके बाद एक मिनट जय भगवान जी, एक मिनट अनूप, एक मिनट, एक बार चक्रपाणी महाराज जी के पास। चक्रपाणी महाराज जी, जब बात हिंदू धर्म की होती है और कहा जाता है कि सब हिंदू हैं, तो कई लोग ये सवाल भी खड़ा करते हैं कि कई हिंदू राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में थे जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा और बौद्ध धर्म अपनाया। कहा उनको क्यों नहीं रोक लिया आपने? चक्रपाणी जी। जी रजत जी, नहीं, बौद्ध कोई हिंदू से अलग नहीं है, वही मैं पहले ही बताया। देखिए, मैं कहना चाहता था अभी सैयद जी और हमारे माननीय गोयल साहब हैं, गोयल साहब को सैयद जी धर्म के बारे में संघ के विचार भी बता सकता हूं। भाई मेरी बात सुन लीजिए। अरे सुन इसलिए लीजिए कि अरे सुनिए मेरी बात भाई। रजत जी थोड़ा चुप कराइए। अनूप जी, एक बार चक्रपाणी जी को कंप्लीट करने दीजिए। चक्रपाणी जी आप बोलिए। मुझे इनकी बात का जवाब देने के 5 सेकंड दे दीजिएगा। बोल दूंगा। देखिए, अभी सुनिए मान्यवर, अभी जो हमारे मुस्लिम भाई बैठे हैं सैयद साहब, ये कह रहे थे कि मैं मानने को तैयार नहीं हूं। अभी माननीय गोयल साहब को कह रहे हैं कि पिछले जन्म में जी ये मुसलमान थे। आप देखिए, यही डीएनए साबित करता है। कैसे? क्योंकि इस्लाम में पूर्व जन्म को मान्यता नहीं है। वो तो कहता है कि एक ही जन्म आता है, उसके बाद वो जब इंतकाल होगा तो उठेगा। और यहाँ पे पूर्व जन्म की कंसेप्ट को मारते जो सनातनी है, इसलिए आपका डीएनए वही है। ठीक है अनूप भाई, आप कुछ ऐड कर रहे थे 5 सेकंड में। अनूप जी, इसलिए इस बात को समझिए, उसको मानिए। रजत भाई, एक को मैं यासीन मान रहा, दूसरे को याकूब। यासीन यानी याकूब। अनूप भाई ऐड करिए। जी, बौद्ध धर्म की बात इन्होंने की कि बौद्ध धर्म को हम अपना नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप पूर्व जन्म के सिद्धांतों को मानते हो, ये साबित करता है कि आपका डीएनए वही है। उन्होंने सवाल किया कि राजस्थान में, ठीक है, माफी के साथ आप सबको रोकेंगे, वक्त की थोड़ी कमी है। देश के सवाल में आज के लिए इतना ही। कोशिश हमारी यही थी कि समझे कि आरएसएस से दत्तात्रेय होसबोले ने जो एक नया बयान दिया है कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति का डीएनए हिंदू है, इस पर एक महाबहस छिड़ गई। तो वो कहना है कि आप रिलेट कर सकते हैं 2024 और 23 में होने वाले चुनाव से। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारी खास पेशकश। ठीक है।